हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन। आज हम लोग अग्रवाल का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे 5 to 7 वो हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे कल वाले वीडियो पे जा सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्याङ्कों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। शून्यांक किसी भी बहुपद के शून्याङ्क क्या होते हैं कि अगर हम उस बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं और वो x का मान शून्य होता है जिसमें हमारे बहुपद का मान शून्य होता है, तो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3 = 0। कितना इसका फैक्टर होगा? 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का 9x प्लस का 2x - 3 = 0। 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो x माइनस या क्या कॉमन आएगा? 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 तो प्लस 1 यहाँ से तो 2x - 3 बराबर 0। तो x यहाँ से आ जाएगा 3/2 और -1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। जब एक बार 2x - 3 बराबर 0 रखेंगे तो x हमारा आ जाएगा 3/2 और जब हम लोग 3x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो x आ जाएगा हमारा -1/3। तो ये हमारा दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का खा हमारे पास क्या है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। इसका मतलब क्या हमें प्रूव करना है कि ये जो कोण है कि ये जो स्पर्शियां इस बिंदु से खींची गई और ये केंद्र, तो इस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा से जो स्पर्शियां हैं वो बराबर कोण बनाकर इसको मान लेते हैं अल्फा। तो हमें ये प्रूव करना है दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? सॉल्यूशन डालते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? हमें पहले पता होना चाहिए कि त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। तो ये कोण कितना हो गया? ये स्पर्श रेखा हो गई, ये त्रिज्या हो गई, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया। इधर भी ये त्रिज्या ये स्पर्श रेखा दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया। और ये दोनों हमारे पास क्या है? OA और OB हमारे पास क्या है? तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। और दूसरी बात AO बराबर OB, ये किस बेस पे बराबर है? ये रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल मतलब वृत्त की त्रिज्याएं। तीसरा जो OP है वो दोनों में कॉमन है, OP बराबर OP, ये हो गया कॉमन। तुम लोग कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? OAP एंड OBP। इस ट्रायंगल में OAP और OBP बराबर है, OA एंड OB रेखाएं बराबर है, और तीसरा जो था OP दोनों बराबर है, दोनों में कॉमन है। तो क्या बोल सकते हैं कि इसलिए जो हमारा त्रिभुज क्या होगा? OAP त्रिभुज OAP बराबर किसके समानुपाती होगा? OBP के, OBP के। और ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा कौन सा समानुपात था? RHS समानुपात। RHS समानुपात से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समान सम हो गए। इसका मतलब उनकी हर संगत चीज क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब AP बराबर BP होगा एंड और जो ये वाला कोण हो गया अपना APO कोण APO बराबर कोण BPO। अब इसको ब्रैकेट में लिख देंगे CP CT। ये हमारा सॉल्यूशन। इसमें करना क्या था? इसमें बस यही करना था कि हमारे पास दो त्रिभुज थे, इसमें सर्वांग सम प्रूव कर देना था। अब
पता होना चाहिए कि ये कोण 50 का है, ये 90 का है, कितना हो गया टोटल 140, तो बचा कितना 40। तो हमारे पास कोण एपीओ कितना आ जाएगा, एपीओ बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 का, सिद्ध कीजिए कि cos a अपॉन 1 माइनस tan a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a बराबर cos a प्लस sin a प्रूव करना है। हम क्या क्या कैसे प्रूव करेंगे इसको, इसका हम लोग एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस में लिखिए क्या है, tan a लिखा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे sin बटे cos, तो cos a अपॉन 1 माइनस sin a अपॉन cos a माइनस sin स्क्वायर a, इस वाले टर्म को ऐसे लिखा है cos a माइनस sin a। तो क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, तो cos a अपॉन cos a माइनस sin a, और जो बटे में cos a आएगा वो ऊपर जाकर के cos स्क्वायर a बना देगा माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या लेंगे कि हर का लासा लेंगे। दोनों टर्म क्या समान है, तो इसका लासा भी क्या आएगा, इसका लासा आएगा cos a माइनस sin a। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब हम लोग आगे कैसे करेंगे इसको, अभी हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम लोग ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। उसका फार्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। इसको लिखेंगे cos a प्लस sin a, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे cos a माइनस sin a अपॉन में cos a माइनस sin a। तो cos a माइनस sin a से ऊपर वाला ब्रैकेट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा cos a प्लस sin a, जो कि हमारा RHS के बना। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 5 का, उसमें क्या है, पानी बचाओ अभियान स्पेशल जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक बचत का निम्न सारणी में दिया गया है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या दिया था, व्यय रुपयों में 65 से 68 घरों की संख्या लिखनी थी 2, 68 से 71 निकल गया था, घरों की संख्या 4 थी, 71 से 74 3, और इस तरीके से हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक्सआई पहले निकालेंगे। एक्सआई कैसे निकालते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करके हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारे आ गई एक्सआई, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी इसकी हम लोग एक्सआई से गुणा करते हैं। तो एफआई इंटू एक्सआई, पहले का 133 आएगा, दूसरे का 278 आएगा, तीसरे का 205 आएगा, फिर 104, फिर 539, फिर 336 और फिर 169। तो माध्य व्यय क्या होता है, माध्य व्यय होता है कि सिग्मा एफआई एक्सआई बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफआई एक्सआई का सिग्मा का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे एफआई एक्सआई सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, जोड़ने में हमारा आता है 2277। अब सिग्मा एफ टोटल कितने थे घर हमारे पास, टोटल घर थे हमारे पास 30। सिग्मा एफ का मतलब इस क्वेश्चन में कि टोटल हमारे पास घर कितने थे, ये 2277 को हम लोग 30 से भाग करेंगे तो आंसर जो हमारा आता है 75.9, यही हमारा माध्य व्यय है। 6 का कार्य देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या में से दहाई का इकाई के अंक का 3 गुना है, ये संख्या में से 54 घटाया जाए तो हम पलट जाते हैं संख्या ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या है, हम संख्या मान लेते हैं, संख्या क्या मान लेते हैं, 2 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं कि दहाई पे x है और इकाई पे y है। इसी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, संख्या को 10x प्लस y। और दूसरा बात क्या है कि दहाई का इकाई के अंक का 3 गुना, इसका मतलब जो x है दहाई पे और y का भी इकाई पे, दहाई का इकाई के अंक का 3 गुना, मतलब x = 3y। अब क्या करते हैं कि इस संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो इस संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, 54 को घटाएंगे, 54 घट गया तो क्या हो जाता है कि संख्या के अंक पलट जाते हैं, हमारी संख्या क्या हो जाती है yx हो जाती है। इसका मतलब क्या है 10y और प्लस x हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 3y रखेंगे, तो यहाँ पे 3y रखेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा 30y प्लस y माइनस 54 इज इक्वल टू 10y और प्लस 3y। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 31y इधर हो गया माइनस 13y बराबर 54, तो कितना बचा यहाँ पे 18y बराबर 54।
उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका मतलब क्या है, वृत्ताकार कमरा है, इसकी जो फर्श है वृत्त के आकार की कुछ ऊंचाई भी होगी, और जो हमारी छत है वो गुंबद के आकार की, मतलब इस तरीके की है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी महत्तम तथा जो भीतरी व्यास है उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो भीतरी व्यास को अगर हम लोग 2r मान लें तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, पूरी 2r। तो ये पूरा कितना है, 2r। अगर ये पूरा 2r है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r। तो इस तरीके से ये भी एक रेडियस हो गई, तो ये भी कितना हो गया, r। टोटल 2r है, कितना r है, तो बची कितनी थी, बेलन की लंबाई कितनी बची, r। इतना अगर r है तो ये इसकी भी रेडियस कितनी हो गई, r हो गई। टोटल का जो आयतन हमारे पास दिया है, टोटल का आयतन क्या होगा, इसका आयतन ऊपर वाले अर्धगोले का आयतन प्लस नीचे वाले बेलन का आयतन। ऊपर वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब ये होता है। और नीचे वाले बेलन का आयतन क्या होगा, 1/, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इधर आ रहा है, h कितना है इसमें, इस बेलन का r के बराबर, तो h की जगह पर क्या रख देंगे, r रख देंगे। टोटल क्या हो गया, ये हो गया 5 पाई r क्यूब अपॉन 3। और ये क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है 48,510 के। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा पहले, कितना बचा 35 9,702 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई को हमारे यहाँ पे रखेंगे 22/7 गुणे r क्यूब अपॉन 3 बराबर 9702। अब हम लोग इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 गुना 22, इधर 11 8 88, कितना बचा 9 बचा, 11 8 88, 2 बचा, 11 गुना 22। अब इसको हम 2 से फिर से काट देंगे, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो r क्यूब कितना हो गया, 21 गुणे 21 गुणे 21, 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे 21। तो यहाँ से अगर r क्यूब 21 का क्यूब के बराबर हो गया, तो r कितना हो गया, हमारी रेडियस 21 हो गई। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा था कमरे की ऊंचाई क्या है, तो कमरे की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, टोटल 2r है, तो r हमारा पता लगा क्या है 21, तो कमरे की ऊंचाई कितनी हो गई, कमरे की ऊंचाई होगी वो होगी 2r के बराबर, और r हमारा कितना लगा क्या था 21। यहाँ से कमरे की ऊंचाई 2 गुणे 21 सेंटीमीटर, या इसी को बोल सकते हैं 42 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। 6 का क्वेश्चन हमारे पास है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 तथा 45 डिग्री है। ये प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारे पास इसमें फिगर कैसे बनाएंगे, ये मान लो प्रकाश स्तंभ है, यहाँ पे क्या है, समुद्र है, और इस समुद्र में क्या है, हमारे पास 2 जहाज है, एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है, और इसके जो शीर्ष बिंदु से इन दोनों जहाजों के जो अनुमान कोण है वो कितने होंगे, एक का बन रहा है तो एक का अनुमान कोण बन रहा है कि 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। तो हमें पता होना चाहिए जो पास में होगा उसका बनेगा 30 डिग्री, और जो दूर होगा उसका 30 डिग्री, और जो पास में होगा उसका 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हमारा 30 है तो ये कोण भी कितना हो गया 30 डिग्री। अब कह रहा है कि एक जहाज दूसरे 50 मीटर, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो 50 मीटर है। हमसे क्या पूछा है कि इस प्रकाश स्तंभ की लंबाई ज्ञात करो, तो हम इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब इसका नाम क्या करेंगे, a b c और d। तो हमारे पास गिवन क्या है, a b d c की लंबाई कितनी दी है 50 मीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल a c b में हम लोग
क्या लगाएंगे, tan 45 कितना होगा, h बाई bc। तो यहाँ से tan का मान कितना होता है, tan 45 1 h अपॉन bc। तो bc इधर जाएगा तो bc का मान भी कितना होगा, h के बराबर हो जाएगा। तो इसका मान हम यहाँ पे रख लेंगे। अब दूसरे ट्रायंगल का हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB कितना होगा, tan 30 बराबर h अपॉन 50 प्लस h। तो यहाँ से tan 30 का मान बन रहा है √3 h अपॉन 50 प्लस h। तो इधर जाएगा तो 50 प्लस h बराबर √3 h। तो √3 माइनस 1 इंटू h बराबर 50। तो h का मान यहाँ से कितना आएगा, 50 अपॉन √3 माइनस 1। इसको ले सकता हूँ √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 पंजीकरण करते होंगे आपका। तो √3 प्लस 1 अपॉन ये होगा a माइनस b इंटू a माइनस a प्लस b कितना है, 2 आंसर आएगा इसका। तो 25 √3 प्लस 1 इसका जो होगा आंसर होगा। 6 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित सारणी में से 400 मीमान लैंबडा में जीवन काल का विवरण दिया है। लैंबडा में जीवन काल की मान्यता गोलक की गणना कीजिए। गोलक में कैसे निकालते हैं, देखिए जब हमारे पास वर्गीकरण करना और वो भी डिफरेंस में दिया होगा तो कैसे निकालते हैं। तो गोलक में निकालेंगे सबसे पहले देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो किस वाले लिए 86 से ज्यादा है, तो यही हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग में क्या होता है, इसको हम लोग f1 मानते हैं और जस्ट इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग f0 मानते हैं और जस्ट इसके बाद वाली को हम लोग f2 मानते हैं। और l क्या होता है, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा क्या है, 3000 से 535 निम्न क्या हो गया, 3000। ठीक है, तो हमारे पास और h क्या होता है, इनका डिफरेंस 3000 3500 में कितना डिफरेंस है हमारे पास 500। h कितना हो गया 500, l कितना हो गया 3000, f1 कितना हो गया 86, f0 कितना हो गया 60 और f2 कितना हो गया 74। तो हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो l का मान कितना है हमारे 3000 प्लस f1 माइनस f0 कितना आएगा 86 माइनस 60 अपॉन में 2f1 कितना आएगा, क्वेश्चन का 216 माइनस f0 माइनस f2 दोनों माइनस के जोड़ेंगे 4 7 6 13 इंटू h कितना है आपने 500। तो 3000 प्लस ऊपर 26 नीचे कितना बचेगा 38 इंटू 500। इसको काटेंगे 13 इसको 19। अब 13 बटे 500। अब आगे क्या होगा, l बराबर 3000 प्लस 13 बचे 6500 बटे 19। इसका भाग क्या है, 6500 को 19 से भाग करते हैं 19 दिया 57 कितना हो गया 8 19 चौके 76 4 से 4 और 19 गुना 38 2 बचा पॉइंट लगाए 19 से कम 19 1 0 और ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या है 342.1। तो इसको इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा 342.1 तो 3342.1 ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे l लिख गया था, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे बहुलक। ठीक है, हमें इसी क्वेश्चन में आगे माध्यिका निकालनी थी। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचय बारंबारता निकालते हैं। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, प्रीवियस जो सम आया उसमें हम लोग अगले वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 14 ठीक है प्लस 56 करेंगे 70 आ जाएगा। अब 70 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 60 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। 130 में हम लोग क्या करेंगे 86 को जोड़ेंगे तो 216 आएगा। इस तरीके से हमारा जो नेट आएगा वो 400 आएगा। ठीक, अब हम लोग हमारे माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। तो हमारे पास देखते हैं l क्या होता है, l होता है माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट, n/2 क्या होता है 27 बार लास्ट में इसका आधा
का मतलब जो माध्य वर्ग से ठीक पहले की संचयी 12 बार था, और f क्या होता है माध्य वर्ग की 12 बार था इनटू h क्या होता है इसका जो डिफरेंस होता है 3000 से 3500 मतलब 500 का डिफरेंस है। तो कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ग है हमारा माध्य वर्ग, इसका हम लोग हाफ करेंगे तो लास्ट में आएगा 400 का आधा क्या होता है 200, तो 200 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसमें आ रही है 200, इस वाले में। तो ये हमारा क्या हो गया एक माध्य वर्ग हो गया। इसमें इसके जस्ट पहले का हम लोग CM मानते हैं 216, उससे जस्ट पहले का 130, तो CM को क्या लिखेंगे 130 n/2 इसका कितना हो गया 200, और h कितना होता है डिफरेंस कितना है 500 का, और f क्या है इसकी 12 बार 86 हो गई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ये मान रख देंगे इस बार, ठीक है 3000 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 3406.9। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये ऊपर समीकरणों के योग 3x + y - 12 = 0 तथा x - 3y + 6 = 0 को ग्राफिक मेथड से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखा x अक्ष से बनाते हैं। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3x + y = 12, ये समीकरण हमारे पास ये हो गई। दूसरी समीकरण क्या होगी x - 3y = -6, दूसरी समीकरण हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों जो रेखाएं हैं इनका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोई भी रेखा हम उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हैं, ठीक है। अब रेखा का ग्राफ खींचने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि वो रेखा का ग्राफ तभी खींच सकते हैं जब हमें 2 पॉइंट मिल जाए। तो 2 पॉइंट मिल सकते हैं, एक x एक्सिस पे हम लोग पॉइंट निकालेंगे, एक y एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे। x एक्सिस पे हम लोग पॉइंट कैसे निकालते हैं y को 0 करके, और y एक्सिस पे हम लोग पॉइंट कैसे निकालते हैं x एक्सिस को 0 करके। पहली वाली रेखा का समीकरण वो ग्राफ कैसे बनाएंगे, x एक्सिस पे एक नाम काटेंगे, जहां x एक्सिस पे हम लोग कैसे निकालेंगे तो y को हम 0 करेंगे, y को अगर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 3x = 12, तो x कितना आ गया यहां पे 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 का 0। अब ये रेखा y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, हमें पता होना चाहिए कि y एक्सिस पे इस कोऑर्डिनेट कैसा क्या आता है 0, तो x को 0 कर देंगे y हमारा निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 का 12। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, बस इनको हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। दूसरी वाली रेखा हम कैसे निकालेंगे, x एक्सिस पे कहां काटेंगे जहां पे हमारा y क्या होगा 0 होगा, तो x कितना होगा -6, तो ये कोऑर्डिनेट होगा -6 का 0। और ये हमें यही वाली रेखा सेकंड वाली y अक्ष को कहां पे काटेंगे, यहां पे x क्या होगा 0 होगा, तो y कितना हो गया 2, तो 0 का 2, तो इसलिए इसका ये ग्राफ बन गया। अब हमें ये निकालना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पे कट करती हैं, तो दो रेखाओं का कटान भी हम लोग कैसे निकालते हैं, उन दोनों को हल करके। अब 3x + y = 12 और x - 3y = -6 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहली समीकरण को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने में क्या बनेगा 9x + 3y = 36, तो 2x। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास x - 3y = -6, ये कट हो जाएगा। इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण मान लें 3 है, ये समीकरण 4 है, 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे ये 2 थे, तो समीकरण 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा इधर 10x आ जाएगा, इधर हमारा 30 आ जाएगा, तो x कितना हो गया अपने पास 3 हो गया। अब x 3 हो गया तो y कितना होना चाहिए, इस वाले समीकरण 2 में रख देंगे, तो x = 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कैसे क्या आएगा y, समीकरण 3 में रखते हैं तो ये आ जाएगा 3 - 3y = -6, तो 3y कितना हो जाएगा 9, तो y कितना हो जाएगा 3, तो 3 का 3 पे ये दोनों कट कर देंगे, तो इसके जो निर्देशांक आ जाएंगे वो 3 का 3। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे, जो दोनों इस त्रिभुज का हमें आधार पता होना चाहिए, आधार की लंबाई और इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट 3 का 3 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी यहाँ से मूल बिंदु से दूरी 3 है और इसकी मूल बिंदु से ये ऊंचाई कितनी होगी 3 होगी, तो हमें ऊंचाई कितनी मिलेगी इस त्रिभुज की 3 मिलेगी। अब हमें इसका आधार यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज का आधार है, तो कितना हो गया टोटल 6 4 यूनिट ये इधर और 6 यूनिट इधर, तो इस त्रिभुज का आधार कितना हो गया 10 यूनिट। तो टोटल तो त्रिभुज का नाम क्या करते हैं OAB। त्रिभुज की जानकारी क्या है हमारे पास, त्रिभुज AOB में त्रिभुज का आधार कितना है,
आधार है 10 यूनिट और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 3 यूनिट। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज, इस त्रिभुज का हाफ आधार बड़े ऊंचाई, हाफ आधार बड़े ऊंचाई। तो आधार कितना है यहाँ पे 10, ऊंचाई कितनी है 3, तो टोटल कितना हो गया 15 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन है 7 का अथवा वाला कि समीकरण 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इनटू 2x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों की प्रकट ज्ञात कीजिए, उसको हल कीजिए। तो हल कैसे करते हैं देखिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा 2x प्लस 3 और x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस 3 इधर गुणा में चला जाएगा और प्लस x माइनस 3 इधर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। और प्लस इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो x माइनस 3 2x प्लस 3 बराबर 0। अब ये दोनों पद हो गए, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इन दोनों का लासा का घात क्या है 2x प्लस 3 x माइनस 3, इधर भी क्या है 2x प्लस 3 और x माइनस 3, दोनों का सेम आ रहा है, तो इसका लासा भी यही आ जाएगा। तो x माइनस 3 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 अब इधर बात करेंगे कितना है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 और प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे 4x स्क्वायर 6 प्लस 7 प्लस 3 टोटल आ गया 10x माइनस 12 बराबर 0। अब ये इधर कहाँ चला जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 लिख देंगे। अब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने से पहले हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका जो गुणा कितना है 12 और इनका अंतर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो ऐसे कौन यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो अब इधर ये 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा है ऊपर 4x स्क्वायर 6 प्लस 7 प्लस 3 टोटल 10x हो गया, इधर 9 से 3 ले कितना बचा 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब कितना हो गया, इन दोनों का गुणन 3 गुना 6 और इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 5, ठीक है। 5 आ रहा है, तो 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, इधर से क्या बचेगा 2x प्लस 3 1 कॉमन आ जाएगा बराबर 0। तो x कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x यहाँ